हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक रिलेशंस पे बेस्ड एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन। टी हमारे पास दिया हुआ है सेट ऑफ ट्राइंगल्स और रिलेशन आर ऑन टी। सेट ऑफ ट्राइंगल्स पर रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है? ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, ये रिलेशन दिया हुआ है ए और बी के बीच में। और यहाँ पे जो ए आर बी लिखा हुआ है, इसको ऐसा भी लिखा हो सकता है यहाँ पे ए ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। दोनों का मतलब सेम है कि ए और बी, ए बी से रिलेटेड है बाय द रिलेशन आर, कि ए कॉन्ग्रुएंट है बी की। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू टी देन आर इज। चारों ऑप्शन में से बताना है कि आपने कौन सा ऑप्शन सही है। मेन बात यह है कि आप विद इन द 2 मिनट्स में आप कैसे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती थी? किसी भी रिलेशन आर को सेट ए पर, रिलेशन आर ऑन सेट ए। रिफ्लेक्सिव कब कहते थे? रिफ्लेक्सिव ए रिलेटेड टू ए, या ऐसे लिखते थे आप ए ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर। दोनों का मतलब सेम है, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ए रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो शॉर्ट में आप रिफ्लेक्सिव को कैसे चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? ए रिलेटेड टू ए। तो यहां पे जो बी एलिमेंट है दोनों को सेम बना दो। शॉर्ट में आपने कैसे करना है कि आपने दोनों एलिमेंट को सेम कर देना है, यानी कि ए आर ए। आप स्टेटमेंट को पढ़ो, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए होता है। यस, कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होती है, तो इसका मतलब ट्रू है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्री के लिए क्या होता है? इफ ए रिलेटेड टू बी, अगर ए बी से रिलेटेड है, इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए, बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम कैसे करने हैं आपने शॉर्ट में? यहां पे ए रिलेटेड टू बी हम मानते हैं, यानी कि पूरी स्टेटमेंट को आपने पढ़ लेना है, रीड कर लेना है, और वो ट्रू है। यानी कि ए रिलेटेड टू बी हमने माना, यानी कि ए कॉन्ग्रुएंट है बी की। अब हमें देखना है कि बी रिलेटेड टू ए, यानी कि आपने क्या करना है? ए की जगह अब बी कर देना है, बी की जगह ए कर देना है। अब रीड करो स्टेटमेंट को। अगर स्टेटमेंट को रीड करने से वो ट्रू है तो इसका मतलब सिमेट्रिक है वो। अब B रिलेटेड टू A कब होगा? जब A B बन जाएगा, B A बन जाएगा, यानी कि B इज कॉन्ग्रुएंट टू A। क्या B A के कॉन्ग्रुएंट होगा? यस, A B के कॉन्ग्रुएंट था तो ऑब्वियसली B भी कॉन्ग्रुएंट होगा A के, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरी ट्राइंगल भी पहले वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या है? इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, और दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी। ए रिलेटेड टू सी का मतलब है हमें ये शो करना है कि यानी कि ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, तभी तो होगा ए सी से रिलेटेड। यहां पे ए, यहां पे सी, यानी कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, ये हमें शो करना है। तो ये हम दो मानते हैं, तो आपने क्या करना है? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी माना। ए रिलेटेड टू बी मानने का मतलब है ये आपने माना, तो इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, और बी रिलेटेड टू सी आपने माना, तो इसका मतलब बी कॉन्ग्रुएंट है सी के। और अब आपने क्या देखना है? ए रिलेटेड टू सी, यानी कि ए रिलेटेड टू सी तब होगा जब ए कॉन्ग्रुएंट होगा सी के। तो अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी कॉन्ग्रुएंट है सी के, तो ए भी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस। रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस। तो पार्ट सी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड द रिलेशन आर डिफाइंड एज। रिलेशन है हमारा किस पे डिफाइंड है? चिल्ड्रन इन अ फैमिली। किस तरीके से? ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी।
ए इज ब्रदर ऑफ बी, देन आर इज, चार ऑप्शन में से बताना है। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, जल्दी जल्दी हम फटाफट कैसे बताएंगे। बी को भी ए पुट कर दो, फिर रीड करो इसको, ए इज ब्रदर ऑफ ए। क्या ए का ब्रदर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। तो यहाँ पे इन चार ऑप्शन में कहीं पे भी रिफ्लेक्सिव का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब हमें सिमेट्रिक पे भी आना पड़ेगा। और सिमेट्रिक के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताया है, इसको रीड करें एज इट इज। ए रिलेटेड टू बी हम मानते हैं, यानी कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, आपने माना ए बी का ब्रदर है। और इसका रिवर्स पढ़ो, अगर रिवर्स पढ़ने से वो ट्रू है तो सिमेट्रिक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी माना, ए बी का क्या है? ब्रदर है। तो आपने देखना बी ए का ब्रदर होगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ये है, ये सही है, ए इज ब्रदर ऑफ बी हमने माना है। बी इज ब्रदर ऑफ ए होगा? नॉट ट्रू। कैसे? ए ब्रदर है बी का, यानी कि ए लड़का बी लड़की हो सकती है। क्या बी ब्रदर होगा ए का? नहीं, बी तो गर्ल्स हो गई ना, वो तो सिस्टर हो गई फिर, तो बी ब्रदर ए का नहीं हो सकती। ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक नहीं है यहां पे चार ऑप्शन में, बट नॉट सिमेट्रिक और नीदर सिमेट्रिक, यहां पे भी लिखा हुआ है, यानी कि या तो ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है। सी में क्या है? नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ना तो ट्रांजिटिव है ना सिमेट्रिक है। और इसमें लिखा हुआ है ट्रांजिटिव है, तो हमें चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिव को भी। तो ट्रांजिटिव को हम कैसे चेक करते हैं? ए बी बी सी मानते हैं कि आर में बिलोंग है, यानी कि इसको क्या करना है, आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। ए बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है, ये हमने माना। ए रिलेटेड टू बी हम मानते हैं, बी रिलेटेड टू सी भी मानते हैं, तो इसका मतलब ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है। और हमने क्या प्रूव करना है? ए सी का ब्रदर है, ये हमने चेक करने हैं। ए सी का ब्रदर है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा। ए बी का ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है, बी बी सी का ब्रदर है, इसका मतलब बी बी बॉय होगा। ए लड़का है, ए लड़का हो गया, ब्रदर है बी का। बी सिस्टर तो नहीं हो सकती, सॉरी बी गर्ल्स तो नहीं हो सकती, क्योंकि बी भी सी का ब्रदर है, तो इसका मतलब बी भी क्या है? लड़का है। ए बी लड़का, बी भी लड़का, ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, ऑब्वियसली ए बी सी का ब्रदर होगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो बीज ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हमने निकालने हैं। तो लास्ट वीडियो में सीखा था हमने शॉर्टकट ट्रिक इस टाइप की क्वेश्चन की, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने की, बेल्स ट्रायंगल मेथड। तो बेल्स ट्रायंगल मेथड से हम बता सकते हैं मैक्सिमम रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? 5। अगर किसी भी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन 5 होते हैं, और उस वीडियो को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ रिलेशन आर ऑन सेट ए, सेट 1 2 3, सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, बी डिफाइंड एज, रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, आपने बताना है रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? 1 1 2 2 3 3 तीनों आएंगे। सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर पेयर 1 2 है तो 2 1 भी होना जरूरी है, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। बाकी बच गया ट्रांजिटिव और नन ऑफ दिस। देखिए ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है? इफ ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव होता है। अगर कोई भी रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो इट इज एज्यूम्ड दैट दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, यहां पे देखें सिर्फ हमारे पास ऑर्डर पेयर 1 2 बिलोंग कर रहा है, इसके बाद दूसरा ऑर्डर पेयर जो कि एलिमेंट 2 से ही स्टार्ट हो रहा है वो बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इट इज एज्यूम द ट्रांजिटिविटी इज पोजेस्ड बाय द रिलेशन आर, यानी कि इसकी ट्रांजिटिविटी है, यानी कि ये रिलेशन हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है।
अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 1 2 है, अगला पेयर नहीं है, यानी कि BC इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, BC बिलोंग नहीं कर रहा, तब भी हम क्या ज्यूम करते हैं कि द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशन R ऑन सेट R। रिलेशन R, यहां पे जो सेट R है सेट ऑफ रियल नंबर है, इसका मतलब डिफाइंड एज A रिलेटेड टू B इफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। रिलेशन क्या है, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B देन R इज, आपने आप चार ऑप्शन में से बताना कौन सा करेक्ट है। जैसे कि मैंने बताया रिफ्लेक्सिव के लिए फटाफट क्या करें, B को A चेंज कर दें, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू A। कोई भी एलिमेंट खुद से ग्रेटर या इक्वल होता है, यस, ग्रेटर नहीं होता बट इक्वल तो होता है। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है, इक्वल होता है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री के लिए A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B हमने माना कि A B बिलोंग्स टू R, हमने माना। अब हमने देखना है क्या B ग्रेटर देन इक्वल टू A होगा, रिवर्स कर दो, A को B, B को A, क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल 6 2 से ग्रेटर है, तो क्या 2 होगा 6 से ग्रेटर, नहीं होगा। 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ग्रेटर होता है, क्या 2 होगा 6 से ग्रेटर, नहीं होगा। अगर A B से बड़ा है तो B A से बड़ा नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। और किसी में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ बट सिमेट्रिक, इसमें बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आपने रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है बट नॉट सिमेट्रिक, और किसी में नहीं लिखा हुआ बट नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव ऑटोमेटिक होगा, यही ऑप्शन हमें सूट करता है। और आप चेक भी कर सकते हो ट्रांजिटिव में क्या करते हैं हम, जो ये लिखा हुआ है ना, ऐसा करते हैं ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, हम ऐसा मानते हैं ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, यानी कि आपने क्या करना है, जो रिलेशन दिया हुआ है ना इसको एज इट इज लिखो और फिर वहीं से फिर स्टार्ट करो, बी रिलेटेड टू सी, यानी कि बी इज ग्रेटर देन टू सी, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, क्या ए सी से होगा, यस ऑब्वियसली होगा, ट्रांजिटिव भी है। फॉर एग्जांपल 6 2 से बड़ा है, ग्रेटर है, और 2 आगे 1 से बड़ा है, तो 6 ए से 1 से बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव में चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बी पे टिक कर सकते हैं। 6 पे देखें, सेट ए दिया हमारे पास, रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, देन आर बताना है क्या है, 1 1 2 2 3 3 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, इसमें 3 एलिमेंट है, 3 3 भी है, 1 2 है बट 2 1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो देखो रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, ये ऑप्शन हमारा सही जा रहा है, तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3, तो 1 3 है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। आप कोई भी पेयर देखेंगे 1 2 2 3, ठीक है, ट्रांजिटिव भी है, बट हमें और किसी कोई ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो है ही, तो ये ऑप्शन शूट कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन 7 पे आए, लेट एल बी द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एल दिया हुआ है किसका, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, एल और एम में क्या रिलेशन है, एल परपेंडिकुलर टू एम, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, परपेंडिकुलर भी दिया जा सकता है हमारे पास, पैरेलल भी हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर का, तो आपने बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, परपेंडिकुलर। जैसे मैंने बताया दोनों एलिमेंट्स को सेम बना दो, एम को भी एल बना दो, एल परपेंडिकुलर टू एल होगा, नहीं होता, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखो, एज इट इज इसको रीड करो, यानी कि L परपेंडिकुलर टू L M मैंने मान लिया, L M के परपेंडिकुलर है, तो आप देखो इसको रिवर्स करो, M L के परपेंडिकुलर होगा, होगा, L M के परपेंडिकुलर है तो M भी L के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है ऑब्वियसली, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, रिलेशन R ऑन सेट N, N का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज N रिलेटेड टू M,
एन और एम में क्या रिलेशन है, एन डिवाइड्स एम, एन एम को क्या कर रहा है, डिवाइड। आर बताना है क्या ऑप्शन होगा हमारे पास। जैसे कि मैंने बताया था दोनों एलिमेंट्स को सेम बना लो, एन डिवाइड्स एन, एन रिलेटेड टू एन हो जाएगा, एन डिवाइड्स एन होता है, एन को भी मैंने एन लिख दिया। अब इसको रीड करो, एन डिवाइड्स एन, यस, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर खुद को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक, एन डिवाइड्स एम, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एन डिवाइड्स एम, एन एम को डिवाइड कर रहा है तो एम एन को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 6 को डिवाइड करता है, 2 6 को क्या करता है, डिवाइड, इसका मतलब ऐसे है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, क्या 6 2 को डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ये तो एंड सिमेट्रिक भी दे रखा है, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट नॉट सिमेट्रिक। और बाकी में क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक दिया हुआ है, बाकी तीनों में सिमेट्रिक दिया हुआ है, तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आ गया बट नॉट सिमेट्रिक, जहां पे बट नॉट सिमेट्रिक आए, रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारे पास सुटेबल है। और ट्रांजिटिव आप चेक कर सकते हो, ट्रांजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एनी रियल नंबर x and y define x related to y if x minus y plus root 2 is an irrational number। आपने बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे कि मैंने बताया रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करो, y को भी x पुट कर दो, y को भी x पुट किया, x माइनस x और प्लस रूट 2, क्या बचा, रूट 2 बचा। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, होता है, यस, इरेशनल नंबर होता है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। x रिलेटेड टू x देखना है हमें, तो y को भी x पुट कर दिया रिफ्लेक्सिव के लिए, तो यहीं पे आ गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, बाकी हमें और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अगर आप चेक करें कोई हमारा ऑप्शन इस तरीके से कुछ आ जाए, दूसरे तरीके से ऑप्शन आ जाए, तो वहां पे आपको देखना पड़ जाए सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लेट a इक्वल टू 1 2 3 then number of relations containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। कितने रिलेशंस होंगे जिसके अंदर 1 2 1 3 होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा वो रिलेशन और सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए कितने रिलेशन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 रिलेशन होंगे या 4। तो देखिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, इसका मतलब 1 1 होंगे रिलेशन के अंदर, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा, तभी तो रिफ्लेक्सिव बनेगा। रिलेशन के अंदर 1 2 और 1 3 भी आने चाहिए, यानी कि 1 2 आ गया और 1 3 आ गया। अब रिलेशन सिमेट्रिक भी चाहिए हमें, सिमेट्रिक के लिए बनाने के लिए हमें 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और जिसके अंदर 1 2 और 1 3 है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये एक ही रिलेशन पॉसिबल होगा अगर हम दूसरा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए r इक्वल टू 1 1, ये स्मॉलेस्ट रिलेशन है जिसके अंदर इतने एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, तभी हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक जिसके अंदर 1 2 और 1 3 एलिमेंट्स होंगे तभी होगा। सपोज हमने एक रिलेशन और बनाया 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 1 और इसके अंदर लिख दिया हमने 2 3। अगर 2 3 लिखा है हमने तो सिमेट्रिक बनाने के लिए हमने 3 2 भी लिखना पड़ेगा। अब क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा? ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव है, बट हमें क्या चाहिए? ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये जो रिलेशन है किसके इक्वल होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए के इक्वल होगा। आप सेट ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो यही आएगा, और दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ऑब्वियसली ये रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंस, यानी कि ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब एक ही रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, जिसके अंदर 1 2 और 1 3 होंगे। तो कौन सा पार्ट करेक्ट है? ए। क्वेश्चन नंबर 11,
let A is equal to set containing 1 to 3, then number of equivalence relation containing 1 to 1 2 को कंटेन करते हुए कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे? 1 2 3 या 4। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए तो एक रिलेशन बन गया हमारे पास 1 1, रिफ्लेक्सिव करने के लिए 2 2 3 3 तो करना पड़ेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो 1 2 कंटेनिंग है, अगर 1 2 है सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 भी करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। 1 2 2 1 है तो 1 1 भी बिलोंग कर रहा है। ए बी बी सी बिलोंग्स तो ए सी बिलोंग्स, यानी कि 1 1 बिलोंग कर रहा है। ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसमें 1 2 कंटेनिंग है। और दूसरा जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए यानी कि इसका यूनिवर्सल रिलेशन सेकंड जो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ए क्रॉस ए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 और 3 1। आप देख सकते हैं ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है ए क्रॉस ए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये इक्विवेलेंस है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जिसमें 1 2 2 1 कंटेनिंग है। तो कितने हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे? 2, जिसमें हमारा 1 2 आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे सर और भी बन सकते हैं, और कैसे बन सकते हैं? अगर आप सपोज ये एलिमेंट सिर्फ ये लिखते और बाकी और नहीं लिखते, सपोज आपने ये लिखा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों नहीं बनाया रिलेशन, ये भी तो इक्विवेलेंस हो सकता है। ये इक्विवेलेंस नहीं है। 1 2 ये यहां तक तो हमारे एलिमेंट जरूरी है, ये तो हमारे जरूरी है क्योंकि 1 2 कंटेन है तो 2 1 भी होना चाहिए। अब आपने 2 3 की एंट्री करी तो सिमेट्रिक बनाने के लिए इक्विवेलेंस सिमेट्रिक भी होता है, 3 2 भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आपने 3 2 2 1 है, ए बी बी सी बिलोंग्स कर रहे हैं तो 3 2 2 1 है तो 3 1 भी आना चाहिए ट्रांजिटिव बनाने के लिए। हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की, तो यहां पे 3 1 भी आना चाहिए। अब 3 1 आया, क्यों हमने 3 1 की एंट्री की? क्योंकि हमें ट्रांजिटिव बनाना है। अब 3 1 है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 3 की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो यही आया ना रिलेशन, यानी कि यही यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि एक रिलेशन ये बनेगा, एक रिलेशन ये बनेगा जो कि इक्विवेलेंस होगा और जो कंटेनिंग 1 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट कौन सा सही है? बी। क्वेश्चन नंबर 12, लेट A इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कितने रिलेशंस होंगे जो कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होंगे, सिमेट्रिक नहीं होंगे, और जिसके अंदर 1 2 और 2 3 होगा। देखिए पहला रिलेशन हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो 1 1 की एंट्री करनी पड़ेगी, 1 1 2 2 3 3। 1 2 भी होना चाहिए, 2 3 भी होना चाहिए। ये तो कंडीशन है कि रिलेशन के अंदर 1 2 2 3 होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव के लिए हमने इनकी एंट्री की है। अब रिफ्लेक्सिव के साथ साथ ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1 2 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 इसके अंदर नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। एक तो रिलेशन ये बन गया, दूसरा रिलेशन बन जाएगा हमारा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 1 2 1 2 है, हम यहां पे 2 1 की एंट्री कर दें, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव भी आप चेक कर सकते हैं, बट सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? 2 3 तो है ना इसमें, बट 3 2 नहीं है इसके अंदर, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव आप चेक कर सकते हैं, 1 2 2 3 है तो 1 3 है, 2 1 1 2 है तो 2 2 2 भी है इसके अंदर, यानी कि जो दो एलिमेंट थे ना उसी का 1 2 है तो 2 1 की एंट्री कर दो, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 2 3 है इसके अंदर, 3 2 नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है।
अब तीसरा रिलेशन क्या हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 2 1। यहां पे अब 2 1 की एंट्री की है ना, इसकी 2 1 की एंट्री को हटा दो, आप 2 1 की एंट्री को हटा दो, और इसका जो 2 3 की एंट्री की थी ना हमने, अब इसी का 3 2 एंट्री कर दो। अब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, 1 2 है बट इसमें 2 1 नहीं है, 1 2 है इसमें 2 1 नहीं है, तो देयर विल बी 3 रिलेशंस containing 1 2 and 2 3 which will reflexive and transitive but not symmetric। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप चेक कर सकते हैं, अगर बाकी और कोई रिलेशन, कोई भी ऑर्डर पेयर की आप एंट्री करेंगे, इनको छोड़ के कोई और रिलेशन बनाएंगे, वो आपका सिमेट्रिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा, यानी कि 3 ही रिलेशन पॉसिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, लेट A इक्वल टू 1 2 3 द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1। सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया। 1 2 एंड 2 1 कंटेन करते हुए कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, देयर विल बी 2 रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 14, लेट A इक्वल टू, सेट A के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए 1 3 5 द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट A इज। तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे, इसके लिए हम शॉर्टकट ट्रिक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसको आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या थी, अगर किसी भी सेट A के अंदर n एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला था 2 raised to the power n square minus n। तो यहां पे सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3, तो यहां पे n को 3 पुट कर दो, 3 की स्क्वायर माइनस 3 यानी कि 9 माइनस 2 6, तो 2 की पावर 6 इतने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे। बट दोबारा देख लें, किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक ये होती है, इतने रिलेशन बनते हैं 2 raised to the power n square minus n, और यहां पे n हमारा 3 है, तो इतने रिलेशंस आ जाएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 15, लेट A इज इक्वल टू, सेट A के अंदर हमारे 4 एलिमेंट्स दिए हुए, आर रिलेशन डिफाइंड ऑन A बाई R इज इक्वल टू, इस तरीके से रिलेशन डिफाइंड है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक देखो 1 2 है क्या, 2 1 है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक देख लो कहां पे लगा हुआ है, सेकंड ऑप्शन के अंदर आ रहा है बट नॉट सिमेट्रिक, तो ट्रांजिटिव चेक करने की हमें जरूरत है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ट्रांजिटिव चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि बट नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है, यही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3, इस सेट पर रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2, देन आर इज, इस टाइप का हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। ये रिलेशन कैसा है, ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्योंकि 1 1 नहीं है इसके अंदर, ठीक है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, 1 2 है बट 2 1 नहीं है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होती है, इफ ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। एक यहां पे पॉइंट नोट करें, ट्रांजिटिव के लिए ये कंडीशन होनी जरूरी है, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वी विल से रिलेशन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी, कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब देखिए 1 2 बट नेक्स्ट ऑर्डर पेयर नहीं बिलोंग करता इसके अंदर, 1 2 है बट इसका नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 2 से स्टार्ट होने वाला बिलोंग नहीं है, ये नहीं बिलोंग करता, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वी विल से रिलेशन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी, यानी कि ये रिलेशन हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है।
इस पॉइंट को नोट करें, ये कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये फुलफिल नहीं होती वी विल से द रिलेशन हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिटिविटी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, रिलेशन आर दिया हुआ 1 2 2 3 की सेट पर डिफाइंड है, सेट कंटेनिंग 1 2 3 एलिमेंट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स दैट मस्ट बी एडिड टू आर। कितने पेयर्स हम इस रिलेशन के अंदर ऐड करें इन ऑर्डर टू मेक इट इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए रिफ्लेक्सिव चाहिए, और रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें 1 1 1 1 2 2 3 3 की एंट्री करनी पड़ेगी। इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 लिखना पड़ेगा। 1 2 2 3 ऑलरेडी है, अब 1 2 2 3 है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें 1 2 का 2 1 करना पड़ेगा, 2 3 है तो 3 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है। अब ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव ये नहीं है, देखो 1 2 2 3 है तो हमें 1 3 की भी जरूरत पड़ेगी, तो 1 3 की जरूरत पड़ी, इसका मतलब हमें 3 2 की भी एंट्री करनी पड़ेगी। 1 2 है तो हमें 1 3 की एंट्री करनी पड़ेगी, और 1 3 का सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 करना पड़ेगा। अब आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर 3 3 6 और 3 9, और ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स बनते हैं, 9 बनते हैं। और ए क्रॉस ए यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए वो लार्जेस्ट यूनिवर्सल रिलेशन होता है, यानी कि ए क्रॉस ए के इक्वल आ गया। अब ये हमारा क्या बन गया, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें कितने एलिमेंट्स, 2 थे, 7 एलिमेंट्स, 7 ऑर्डर पेयर्स और हमें ऐड करने पड़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए। तो दिस इज पार्ट सी इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, रिलेशन दिया है हमारे पास ऑन सेट ए पर डिफाइन है रिलेशन इस तरीके से, देन मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स दैट मस्ट बी एडेड टू आर टू मेक आर द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए हमें कितने पेयर्स ऐड करने पड़ेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव है, अब हमें 1 1 है, इसके अंदर 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक बनाने के लिए मैं 1 3 के लिए 3 1 की एंट्री करनी पड़ेगी। अब हुआ सिमेट्रिक, तो हमें ट्रांजिटिव भी चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए 1 3 3 1 है तो 1 1 भी एंट्री करनी पड़ेगी। अब ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो कितने एलिमेंट्स हमें ऐड करने पड़े, कितने ऑर्डर पेयर, कितने ऑर्डर पेयर, हमें 2 ऑर्डर पेयर्स, 2 ऑर्डर पेयर्स और हमें ऐड करने पड़ेंगे। क्या बनाने के लिए, इसको इक्विवेलेंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना था। अगर लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना हो, लार्जेस्ट क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, बट हमें स्मॉलेस्ट निकालना था इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसके लिए हमें कितने ऑर्डर पेयर्स ऐड करने पड़ेंगे, 2। कौन कौन से, 3 1 एंड 1 1। क्वेश्चन नंबर 19, ए में एलिमेंट्स दिए हुए 2, बी में दिए हुए 3, द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कितने रिलेशन होंगे ए से बी, इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर ए के अंदर एलिमेंट्स है m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और बी के अंदर एलिमेंट्स है n, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं 2 raised to the power m into n। ये फॉर्मूला होता है रिलेशंस निकालने के लिए। तो यहां पे m कितना है, 2, और n कितना है, 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 6, 2 की पावर 6 यानी कि 2 की पावर 6 का कितना होगा, 64। देयर विल बी 64 रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 20, रिलेशन आर दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स x एंड y, 2x प्लस y इक्वल टू 8। ये रिलेशन है x एंड y के बीच में।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन है, रेंज ऑफ आर, रेंज निकालना है, यानी कि हमें y की वैल्यू निकालनी है। देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू y क्या हो जाएगा 8 माइनस 2x। अब पहले हम x की इमेज निकालेंगे, x को हमने 1 पुट किया, x को 1 पुट करेंगे तो 8 माइनस 2 यानी कि y कितना आ जाएगा 6। x को 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, y आ जाएगा 4। x को 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2। ये आ गई इमेजेस, किसकी इमेजेस आ गई 1 2 3 की। और अगर हम 4 पुट करेंगे, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो हमारे पास जो इमेजेस का सेट आया वो क्या है 2 4 6, और यही तो रेंज होगी, यानी कि पार्ट ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स दिए हुए 1 2 3, और रिलेशन आर जो है सेट ए पर इस तरीके से डिफाइन है। आपने बताना विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड टू मेक इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें से हम कौन सा ऑर्डर पेयर रिमूव करें जिससे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। अगर हम 1 2 को हटा दें तो हमारे पास ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो कौन से को हटा दें 1 2 को, इसको रिमूव कर दें तो रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, ये ऐसा पेयर है, इसको हटाने से हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बच जाएगा। रिफ्लेक्सिव है 1 1 है क्योंकि सेट ए पर डिफाइन था, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और 1 1 के साथ कोई भी दूसरा पेयर नहीं है, 1 1 ए बी, तो बी सी तो दूसरा पेयर नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, ए बी अगर बिलोंग करता है तो बी ए बी होना चाहिए। अब दोनों एलिमेंट सेम है, ए बी है तो बी ए बी है, यानी कि 1 1 है तो 1 1 बी है, इसका मतलब। और ये रिलेशन मैं आपको बता दूं, सेट ए पर जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, ये है हमारा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, और जो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो होता है ए क्रॉस ए, यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। तो कौन सा पेयर रिमूव कर दें हम 1 2। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए, लेट द रिलेशन आर ऑन सेट ए एक्स बिलोंग्स टू 0 to 12, सेट ऑफ इंटीजर्स पर डिफाइन है, गिवन बाई, रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है, मोड a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, देन इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, यानी कि इसका मतलब होता है, जो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई है 1 पे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, देखिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, आर मेरा कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बी, और बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि ए के साथ जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं, ए के साथ जो एलिमेंट होता है, जो ऑर्डर पेयर किसमें बिलोंग करता है, आर में, तो उन सभी एलिमेंट्स का क्या होता है, सेट होता है, वो किसी भी एलिमेंट की क्या कहलाती है, इक्विवेलेंस क्लास। और इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, हमने इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 1 की, यानी कि मोड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि ए हमारा 1 है, ठीक है, मुझे बी निकालना है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट निकालना है जो रिलेशन आर में बिलोंग करे, यानी कि ए माइनस बी 4 का मल्टीपल हो, यानी कि शॉर्ट में कहें ए का 1 का किस किस के साथ आप a माइनस बी करोगे, ये हमारा a है, ये b बनेगा, तो 1 माइनस 1 करें 0, 0 मल्टीपल 4 का होता है, 1 माइनस 5 माइनस 4, वो भी 4 का मल्टीपल है, 1 माइनस 9, ये a है, ये b है, क्या बचा 8, और 8 भी 4 का मल्टीपल होता है, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, a, पार्ट a इज करेक्ट, 159। अब आप देख सकते हो इसके साथ इक्विवेलेंस क्लास नहीं होगी, क्योंकि 1 माइनस ये हुआ है a, ये है b, अगर 1 माइनस 0 करोगे तो कितना बचा, 1 बचा, और 1 4 का मल्टीपल नहीं होता।
तो आपने इस नंबर का उन नंबर्स के साथ रिलेशन देखना है जिसमें a माइनस बी क्या बने, 4 का मल्टीपल बने। तो इस 1 का इनके साथ रिलेशन है कि a माइनस बी 4 का मल्टीपल बन रहा है, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, सेट कंटेनिंग 1 5 9। तो पार्ट ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, लेट R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी, और a किसके इक्वल है, b माइनस 2 के, b 6 से ग्रेटर है। देन ऑन n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर ये रिलेशन डिफाइन है, देन कौन सा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन R के अंदर बिलोंग करेगा। देखिए b ग्रेटर देन 6, नेचुरल नंबर 7 भी हो सकता है, b को 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 2 5, तो यानी कि a 5 हो जाएगा, b 7 हो जाएगा। तो यानी कि a 5 हो जाएगा, b 7, 5 7 क्या है, 5 7 नहीं है। तो b 6 से ग्रेटर, 8 लें, b को 8 पुट किया, b को 8, a क्या हो गया हमारा 8 माइनस 2 6, यानी कि 6 8 है इसके अंदर, तो पार्ट सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सेट A दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स और x लाइज बिटवीन 0 to 12 इंक्लूडिंग, और R इज द रिलेशन इन A गिवन बाय सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स A इक्वल टू B। दोनों एलिमेंट्स फर्स्ट और सेकंड आपस में इक्वल है। देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो कि 1 से रिलेटेड होंगे। 1 से रिलेटेड का मतलब है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की इक्विवेलेंस क्लास 1 से रिलेटेड। अब पहला और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 1 से रिलेटेड तो क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है, क्योंकि 1 के क्या होगा, इक्वल। तो पार्ट सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक रिलेशन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट हम आज की वीडियो में कर चुके हैं और सेकंड पार्ट इसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसकी पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।